मंच पर आमंत्रित करता हूं और उनको उनका सम्मान करने के लिए श्री श्रवण कुमार पांडे एवं हमारे कोषाध्यक्ष श्री पीएन नामदेव जी आए और उनका माल्यार्पण कर आइए आइए राम कुमार श्री मंत्री जी आप आइए। आपको शीघ्र ही कहीं जाना है, इसलिए आप ओरछा जा रहे हैं, इसलिए आपको जल्दी निपटा रहे हैं। अन्य लोग बैठेंगे, अभी कथा श्रवण करेंगे। आप शीघ्रता है, हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप आयोजन में पधारे। कल भी आइए, कल भी आइए। गंभीर आने वाला है, आप लोग सावधान होकर के बैठ जाएं। देखिए, अमृत पान करने के लिए सुनिए सुधा, देखिए गरल सब करतूति कराल। अमृत तो केवल सुना जाता है, किसी ने आज तक अमृत नहीं देखा। और देखिए गरल, गरल के दर्शन जगह जगह होते हैं, अनेक रूपों में गरल के दर्शन होते हैं, लेकिन सुधा के दर्शन नहीं होते। आज वो सुधा आपको मिलेगी। सुधा के संबंध में यानी अमृत के संबंध में विद्वानों ने कहा है, अब्धौ विधौ मधुमुखे फणी नाम निवासे स्वर्गे सुधा वही वसत, स्वर्गे सुधा वही वसति वदति भगवत जना नाम। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं कि अमृत का वास अब्धौ समुद्र में है, विधौ चंद्रमा में है, बधमुखे सुंदरी के अधरों में है, फणी नाम निवासे नागलोक में है, स्वर्ग और स्वर्ग में है, ऐसा कहा जाता है। विबुधा वदंती स्वर्गे सुधावे वसत विबुधा वदंती। लेकिन वहां अमृत के लक्षण तो नहीं दिखाई पड़ते। क्षारम क्षयम पतिव्रतम विस्मल्पवासा। अगर अमृत समुद्र में होता, अगर चंद्रमा में होता तो चंद्रमा में का क्षय कैसे होता? अमृत तो अमरता प्रदान करने वाला है। क्षारम क्षयम पतिव्रतम। अगर सुंदरी के अधरों में होता तो कोई सुंदरी विधवा नहीं होती। अगर स्वर्ग में होता तो केवल अल्पवास होता है स्वर्ग में। स्वर्ग में कोई बहुत दिनों तक नहीं रह सकता, सदैव शाश्वत नहीं रह सकता। तो कंठे सुधा वही बसति भगवत जना। जो श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, इनका जो वाचन करते हैं, इनके यानी कथामृत का जो उद्गम स्थान है वो भगवत जना नाम कंठे। इन कथावाचकों के, इन भगवान का भजन करने वालों के कंठ से शुद्ध अमृत का उद्गम है, होता है। तो आज उसी उद्गम का पान आप लोग करेंगे। आप कहेंगे कि रामचरितमानस में भी है क्या, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधारक। ये पार्वती जी ने स्वयं शंकर भगवान से कहा है, जब पूरी कथा श्रवण कर चुकी, कहती है नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधारक। श्रवण पुटन मन पान कर नहीं अघात मत। मैं श्रवण पुटों से पान करके और तृप्त नहीं हो रही हूँ, और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए। ऐसा अमृत बरसाने वाले कंठ इन भगवत जना नाम इनके होते हैं। उनमें से आज श्री प्रोफेसर दीक्षित जी को मैं सादर व्यास मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वे आपको उस अमृत रस का पान कराएं और उनका व्यास पीठ पर
सम्मान करने के लिए श्री राम बाबू पांडे के भतीजे यस्माणिस्थः श्रुतं मे माप्यहासि अनेनाधीते अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदारी मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्नो बन्नो सीताराम पद जिनहि परमो प्रिय खिन्नो। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनुश्याम ममीय बसौ निरंतर सगुन रूप श्री राम। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव जी की, वृंदावन बिहारी लाल जी की, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज जी की, सब संतन की, गौ माता गंगा माता भारत माता की, सनातन धर्म की, जगत गुरु भगवान की। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी के पावन पादारविंद, मंच पर सद्या समासीन, सिंहासना आसीन श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जी की पावन परंपरा के संवाहक श्रीमद हनुमद्वार पीठाधीश्वर जगत गुरु जी के पावन पादारविंद, इस कार्यक्रम के मूल सूत्रधार विद्वत वरेण्य वृद्धत्रयी संपन्न शील वृद्ध ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध श्री रामचरित मानस एवं द्वादश ग्रंथों के अध्येता एवं प्रवचन करता श्री त्रिपाठी जी के पावन पादारविंद, अभी आप जिनकी ओजस्वी वाणी में प्रवचन परिश्रवण कर रहे थे, ऐसी वीणा पाणी प्रसाद मंडिता पंडिता साध्वी नीलम गायत्री जी, भगवच्चरणार्थ अनुरागी सज्जन वृंदो, भक्तिवती वात्सल्यमयी मातृशक्ति प्रियवान को, अनेक विद्वानों से आपने आज अनेक प्रसंग सुने।
यद्यपि क्रम थोड़ा बेपरी हो गया है, फिर मुझे स्मरण है कि आज मंगलवार है। तो आप जानते हैं कि मंगल क्यों हमारे लिए प्रसिद्ध है। भारतीय सनातन धर्म में मंगलवार का बहुत बड़ा स्थान है। 5 संयोग घटित हुए इस मंगलवार को। पहला संयोग तो यह घटित हुआ कि श्री राम जी का जो जन्म है वो मंगलवार को हुआ। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई। जब रामचरितमानस का वर्णन कर रहे हैं तो वहां गोस्वामी जी लिखा नौवीं भोपार मधुमासा, तो नीचे पंक्ति लिखते हैं जय दिन राम जन्म श्रुति गावई। जय दिन माने भोपार। इसके बाद सीता जी का भी जन्म जो हुआ वो भौमवार को हुआ। ऐसा अनेक ग्रंथों में वर्णन आया। क्यों हुआ? सीता जी स्वाभाविक है भूमिजा है, और भौमवार भी माने मंगलवार भी भूमि से भौम बनता है अपत्य होकर। तो उन्होंने क्यों अपने भाई का दिन चयन करेंगे? वो स्वाभाविक है। भौम सीता जी के भाई हैं, भूमि से या तो सीता जी का जन्म हुआ है या मंगल का जन्म हुआ है, तो भूमि से भौम। इसके बाद दोनों का जो विवाह भी है वो मंगलवार को हुआ, राम जी का और सीता जी का। इसलिए आप देखेंगे राम विवाह में मंगल शब्द अनेक बार आया। तो 3 घटनाएं तो ये हो गई संयोग। चौथी घटना क्या घटी कि हनुमान जी का जन्म हुआ स्वाति नक्षत्र में। स्वाति भौमे ऐसा अगस्त संहिता में और स्कंद पुराण आदि में वर्णन आ गया। हनुमान जी का भी भोमवार को जन्म हुआ। और 5वीं घटना ये घटी कि साक्षात अक्षर अवतार भगवान के श्री रामचरितमानस, इनका भी अवतरण भोमवार को हुआ। नौमी भौमो 12 मधुमासा और अवधपुरी चरित प्रकाशा। तो 5 संयोग घटित हुए भोमवार को। राम जी का जन्म, सीता जी का जन्म, सीताराम जी का विवाह, हनुमान जी का जन्म और श्री रामचरितमानस का प्राकट्य। ये 5 घटनाएं मंगलवार को घटी, इसलिए मंगलवार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा, 2 शब्द आते हैं, एक मंगल आता है, एक कल्याण आता है। इसका तात्पर्य क्या है? वो दोनों एक साथ किया गए, मंगलमय कल्याणमय अहिमत फलदाता। तो मंगल वर्तमान में होता है, कल्याण भविष्य में होता है। माने मंगल वर्तमान में जो चल रहा है आपका मंगल होता रहे, मंगल हो। माने वर्तमान में आपका मंगल हो और भविष्य में आपका कल्याण हो। नमा परम कल्याण है, नमा परम मंगल है, ऐसा भागवत में वर्णन आया है। जैसे मानस में आया है एक ही दोहे में, वहां पर भी एक ही श्लोक में आया है, नमा परम कल्याण है, नमा परम मंगल। जब वहां प्रार्थना की जाती है नलकुबर मणिग्रीव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की, जब वृक्ष का वो उत्पादन करते हैं उस समय ये श्लोक आया है। और यहाँ पर भी आया भगवान के विवाह के समय, मंगलमय कल्याणमय अहिमत फलदातार। मंगल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक परंपरा बन गई है कि मंगलवार को हनुमान जी का प्रसंग कहीं से कोई विद्वान ले आए। तो आज हमारी नीलम गायत्री जी ने हनुमान जी के उस दुर्गम का जगत के जेते उसका वर्णन किया, और दुर्गमकारी संजीवनी लाना, और बीच में उमत्रा जी मिल गई तो वो कथा भी उनकी बहुत बढ़िया आज हो गई। आइए देखिए हनुमत का प्रथम वक्ता कौन है, पहले निर्धारित कर ले। जैसे रामचरितमानस के प्रथम वक्ता कौन है? भगवान शिव। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। तो बड़े ध्यान से सुनना भैया, यहाँ तो फैक्ट्री अपनी स्वयं चलती रहती, तुरंत विचार आते हैं और आपको बताते जाते हैं। तो रचि महेश ने मानस राखा, रामचरितमानस के प्रथम वक्ता भगवान शिव है और प्रथम श्रोता भगवती पार्वती। वाल्मीकि रामायण के प्रथम वक्ता लवकुश है
और प्रथम श्रोता कौन है? राम जी नहीं। अभी तक आप लोगों को बताया जा रहा है और स्वाभाविक है, क्योंकि अश्वेत यज्ञ में ऐसा बताया गया कि उन्होंने वाल्मीकि रामायण गाई और राम जी ने सुनी। कि तुम्हें बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं कि पहले वक्ता शत्रुघ्न जी हैं। जब शत्रुघ्न जी मथुरा जा रहे थे लवणासुर को विजय प्राप्त करने के लिए, तो उस समय रात्रि में वाल्मीकि आश्रम में रुके और उस रात्रि में उन्हें लवकुश से राम कथा वाल्मीकि रामायण सुनी पूरी। इसलिए थोड़ा यहां संशोधन है अवधारणा में कि वाल्मीकि रामायण के प्रथम वक्ता लवकुश हैं और प्रथम श्रोता शत्रुघ्न जी हैं। मूल रामायण के प्रथम वक्ता नारद जी हैं और प्रथम श्रोता महर्षि वाल्मीकि हैं। मूल रामायण के तपा स्वाध्याय में रामचरितमानस के तो हमने बताई दिए, भगवान शिव पार्वती। ऐसे भरतचरित के पहले वक्ता कौन है? जनक जी हैं। सावधान सुनि सुमुख सुलोचनी भरत कथा भाव बंदे विमोचनी। और पहली श्रोता कौन है? सुनैना है। ऐसे हनुमंत के पहले वक्ता कौन है? आज इसका निर्णय करते हैं। तो प्रथम दृष्टिया तो ऐसा लगता है कि राम जी प्रथम वक्ता है, क्योंकि पहली पंक्ति आ गई कि महावीर हिंद बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। इस पंक्ति से ऐसा लगता है कि राम जी प्रथम वक्ता है हनुमत चरित्र के। किंतु राम जी का एक स्वभाव है कि पहले वो कथा सुनते हैं फिर सुनाते हैं। वेद पुराण सुनई मन लाई ओ आप कहीं अनुजई समझाई। मानस के मानस बोल रहे हैं, वेद पुराण स्वयं सुनते हैं फिर अनुजों को सुनाते हैं। ये राम जी का स्वभाव है। अब फिर प्रश्न खड़ा हो गया, यही रिसर्च की परंपरा है हमारे विश्वविद्यालयों में, इसी तरह रिसर्च चलती है। अब हनुमान जी राम जी ने किससे सुना, ये शोध का विषय है। तो आइए, राम जी कथा किससे सुनते हैं? हनुमान जी की जाम्बवंत जी से सुनते हैं। पवन तनय के चरत सुहाए तो जामवंत रघुपति सुनाए। एकदम नवीनम। जामवंत के द्वारा राम जी ने हनुमान जी का पवित्र चरित्र सुना। वीरोचित जो उनके कार्य थे उसकी यात्रा की। तो हमारी आज आधार यही रहेगा कि जामवंत जी ने क्या क्या सुनाया। भाई वक्ता भी और श्रोता दोनों इससे, दोनों कुमेश में साधु हैं। किए कुमेश साधु सन्मानो जिमि जग जामवंत हनुमानु। यहां पर खग जाने खगी की भाषा, वहां वक्ता श्रोता कौन है? काकभूषण जी और गरुड़ जी हैं। किंतु यहां जिसके बारे में कहा जा रहा है वह भी साधु है, भले ही वो कुवेश में है, रीछ के रूप में है। और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो भी कुवेश में है, किंतु है दोनों साधु ही, हनुमान जी और जामवंत। और वाल्मीकि रामायण में भी हनुमान जी का चरित्र समुद्र के किनारे जामवंत जी ने सुनाया है। अब आइए, कहां से आरंभ किया? वस्तुतः घटना वो घटित हुई कि सूत्र तो दिया था सबरी मैया ने। मैं तो ये कहना चाहूंगा सूत्र मिला था राम जी को अपनी वाणी से कि हनुमान जी खोज की जाए। बोले क्यों? जब उन्होंने पुकार लगाई सीता जी के वियोग में, हे खग मृग हे मधुकर ने श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग हे मधुकर, तुमने सीता को देखा है क्या? अब खग सक्रिय हो गए, तो भगवान की वाणी थी अमोघ वाणी, खग सक्रिय हो गए कि खग कौन बताएगा। तो सब खगों ने अपनी एक सभा की कि जिस खग ने अभी बलिदान किया है वो खग अधिकारी है सीता जी का पता बताने वाला। देखो, मानस में बलिदान दो लोगों ने किया है, जिसको हम उर्दू में शहीद कहते हैं। उर्दू में शहीद कहते हैं, हिंदी में हम उसको
बलिदान कहते हैं, अपने शरीर का देहोत्सर्ग करते हैं, वीर गति कहते हैं उसको, वीर गति। किसने किया? एक तो कामदेव ने बलिदान किया बालकांड में, और एक जटायु जी ने किया। कामदेव ने भी परमार्थ में बलिदान किया, क्योंकि तारकासुर का भय व्याप्त हो रहा था, तारकासुर को मारना था। सबने कहा कि कामदेव आप जाओ तो भगवान शिव की समाधि भंग करो। तो उस समय कामदेव चला। देखो, जटायु और कामदेव के बलिदान में थोड़ा अंतर है, बलिदान ये दोनों है। बोले क्या? कामदेव को बलिदान के पश्चात प्रशंसा की अपेक्षा है, किंतु जटायु को प्रशंसा की अपेक्षा नहीं है, प्रशस्ति की अपेक्षा नहीं है, उसे परमवीर चक्र की भी अपेक्षा नहीं। जब कामदेव चलते हैं तो क्या कहते हैं? परहित लागी तजहि जो देहि, और संतत संत प्रशंसहिते ही। यहां प्रशंसा की अपेक्षा की कामदेव बलिदान दे रहे हैं, परहित के लिए दे रहे हैं, किंतु थोड़ा अंतर है। वो प्रशंसा की अपेक्षा कर रहे हैं कि मुझे परमवीर चक्र मिलेगा, आज मैं मेरा बलिदान कर रहा हूं। और बलिदान में क्या? सौरभ पल्लव मदन विलोका, क्रोधम प्रभो संगर संगरेति, यावत गिराते मरताम चरंती, तावत् बंधम जनका, तावत् बंधम भवने त्रिजन्मा, भस्मावशेषम मदन चकारे। ऐसा वर्णन कुमार संभव में आया। जल का भस्म हो जाता है और कार्य सिद्ध कर देता है देवताओं का। किंतु जटायु जी के लिए भी लगभग ऐसी पंक्ति आई, किंतु उन्होंने पहले प्लान नहीं की, पंक्ति योजना नहीं बनाई परहित की। वो तो परहित वो कर बैठे, एकदम से घुसे जैसे अभिनंदन का विमान पहुंचा पाकिस्तान की सीमा में, ऐसे ही जटायु जी ने आक्रमण किया पूरा वहां पर। और वहां पर वर्णन आया कि जटायु जी को जब भगवान राम ने गोद में लिया, मैं जटायु चरित्र नहीं बोल रहा, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं आपके लिए कि यही बात राम जी बोल रहे हैं जो कामदेव सोच रहा है। कामदेव अपेक्षा कर रहा है कि परेत बस जिनके मन माही संत प्रशंसा ही जाही, वहां प्रशंसा की अपेक्षा है बलिदान में। किंतु जटायु जी के लिए जटायु स्वयं नहीं कहते, बल्कि राम जी गोद में लेके कहते हैं परेत बस जिन के क्या परेत लाग तजहि जो देहि, ये तो कामदेव के लिए होगा। और राम जी क्या कहते हैं? परेत बस जिन के मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। देखो आप, ये राम जी ने दूसरे प्रशस्ति दी, राम ने प्रशस्ति दी। उनके लिए जग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जग में दुर्लभ क्या है? मेरा परम पद, मेरा सारूप्य मुक्ति, मैं सारूप्य मुक्ति आपको दे रहा हूं, सब कुछ मिल गया उनको। जैसे ही राम जी ने आवाज लगाई, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृगनैनी, तो उस समय सबसे पहले खग सक्रिय हुए और खग ने सूचना दी। अब मृग कौन थे? मृगों में कौन है? मृग जो होता है जो धरती में चले, और मृगों में मृग भी कह रहे हैं, संकेत कर रहे हैं अपने नेत्रों को उठाकर, अपने कानों के द्वारा कि सीता जी उस तरफ गई हैं। जब भागने लगे तो मृगी भी समझाते, तो मैं आनंद करो बन जाए कंचन मृग खोजने आए, मृग भी बताते हैं। और मधुकर भी बताते हैं, मधुकर सरस संत गुणग्राही, संत नारद जी भी बताते हैं उनके लिए। सबरी ने बताया कि पंपा से रही जाओ रघुराई। किंतु तीनों का संयुक्त रूप यदि हमें कहीं दिखता है, खग का, मृग का और मधुकर का, तो वो हनुमान जी में दिखता है। हनुमान जी खग है, आकाश में भी गमन कर सकते हैं। खा माने आकाश, आकाश में गमन कर सकते हैं। मृग शाखा मृग के बड़ साई, शाखा ते शाखा पर जाई, शाखा मृग से शाखा एवं शाखा बंधु शाखा में। और मधुकर तो है ही वो, राम पद 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 मकरंद मधुकर मैंने पत्रिका में आ गया। तो ये तीनों हनुमान जी के ऊपर घटित होते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, जो आवाज लगाई थी भगवान, अरे भगवान ने सबसे पूछा
गोदावरी से पूछा, हे गोदावरी पुण्यवारी पुण्य दुष्टात्मया जानकी, क्या तुमने जानकी को देखा है? साहर्तुम कमलानि चागतवती याता विनोदाय वा इत्येवं प्रतिपादवम प्रतिनगम प्रत्यगम प्रत्येणम प्रतिबर्हिणम। प्रत्येक मोर से पूछा उन्होंने, प्रत्येक भौरे से पूछा उन्होंने, प्रत्येक आपके पर्वत से पूछा, प्रत्येक नदी से पूछा। याचते मैथिली में, वो याचना कर रहे हैं मैथिली की। अथवा मृग सावाक्षी मृग जानांसी मैथिली मृग विपरीत क्षणी कांता मृगी भी सहिता भवेत, सबसे पूछ रहे हैं। किंतु अंततः जब ऋषिमुख पर्वत पहुंचते हैं और वहां पर जब हनुमान जी से भेंट होती है और सुग्रीव ने जब बताया कि गगन पंथ देखी मैं जाता, भगवान मैंने गगन के मार्ग से जाते हुए देखा है। अब प्रश्न उठता है कि ये लोग कर क्या रहे थे? कि विद्वानों ने प्रश्न चिन्ह उठाए कि सुग्रीव थे, 4 बलशाली बानर थे, द्वैध महेंद्र जामवंत जी, और हनुमान जी तो अतुल बल धामा में उस दिन कहां गया था। देखो हर घटना को घटने के लिए समय आता है। इस समय काल की प्रेरणा नहीं थी, नहीं तो हनुमान जी उस समय भी उड़ान लगा सकते थे। किंतु हनुमान जी को वैसे ही श्राप थे कि आपको आपके बल का स्मरण नहीं रहेगा। तो जैसे बाल सूर्य को पकड़ा था, तो हनुमान जी तो अब युवा हैं, आसानी से रावण के रथ को पकड़ लेते। और इसलिए नहीं कि वो सीता जी को ले जा रहा है, किसी भी भारतीय ललना को यदि कोई ले जा रहा है तो हनुमान जी सक्रिय हो जाते हैं, किंतु उस समय नहीं हुए। उस समय सीता जी ने जो वस्त्र डाले थे उनको सुग्रीव जी ने समेट लिया और रख लिया, और उसी समय प्रेरणा से सबरी की प्रेरणा से भगवान चलते हैं, पंपासर की ओर जाते हैं। उस उपत्यका में जैसे ही पहुंचते हैं, आगे चले बहरू रघुराया ऋषिमुख पर्वत नीराया, तो हनुमान जी को भेजा जाता है। अब हनुमान जी यहां पर विप्र रूप धारण करते हैं। मैं निवेदन करूं, हनुमान जी ने केवल 2 ही रूप धारण किए अपने जीवन में। या तो वो विप्र का रूप धारण करते हैं या लघु रूप धारण करते हैं, और उसमें भी कोटियां हैं अनेक मानस के अंतर्गत। विप्र रूप या तो वो संत के समक्ष धारण करते हैं या भगवंत के समक्ष धारण करते हैं। उनका कहना है कि भाई विद्वत्ता बताना है या तो संतों के सामने बताओ या भगवंत के सामने बताओ, संत विद्वानों के सामने बताओ यदि विद्वत्ता बताना है। किंतु जब माताओं के सामने पहुंचते हैं तो वो लघु रूप धारण कर देते हैं। बोले नहीं, माताओं के सामने हम अपनी विद्वत्ता नहीं बताएंगे, हम तो लघु हो जाएंगे। वो लघु की भी 3 क्लास है उनकी, एक लघु, एक अति लघु और एक परम लघु। लघु कौन सी है? कि सुरसा के सामने लघु रूप धारण कर लिया, उन्हें सिंगिका के सामने लघु रूप धारण कर लिया है? और जैसे नगर में प्रवेश करते हैं, उन्होंने देखा कि रावण के नगर में प्रवेश करना है। पुनर्रखवारे देख बहु कपि मनि कीन विचार, अतिलघ रूप धरो ऋषि नगर करो पैसार। अतिलघ रूप धारण करते हैं। ये जो अतिलघ रूप है वो क्यों धारण कर रहे हैं? उन्हें पता है कि मैं रात्रि में प्रवेश करूंगा, रात्रि में राक्षसों की महिलाएं भी हैं, भले वो शत्रु की महिलाएं हैं किंतु है तो महिलाएं। ये भारतीय हमारे वीरों का आदर्श रहा है कि शत्रु की पत्नी का भी सम्मान करते हैं हम लोग। पता नहीं किस अवस्था में है राक्षसी संस्कृति के लोग, इसलिए मुझे बालक बन के जाना चाहिए, युवा बन के नहीं जाना चाहिए वहां पर। ये नारी सम्मान वाला रूप धारण किया, सूक्ष्म रूप। और केवल यहां पर नहीं, इसी स्थल पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी वहां तो एक बहुत सुंदर शब्द आया। महाराज जी सुंदरकांड इसलिए वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड है कि हनुमान जी बहुत सुंदर रूप धारण करते हैं। सचारु नाना विधि रूप धारी
परम समासाद्य समुद्र तीरम परेण शक्यम प्रतिपन्न रूपा समीक्षितात्मा समिवेक्षितार्था। इसी स्थल पर हनुमान जी सचारु नाना विधि रूप धारी, वो छोटा रूप धारण करते हैं। परम समासाद्य समुद्र तीरम परेण शक्यम प्रतिपन्न रूपा समीक्षितात्मा समिवेक्षितार्था। और रूप जो धारण करते हैं वो विचार का धारण करते हैं। देखो भाई, रूप तो सबने धारण किए, रूप तो सब बदलते हैं, किंतु हनुमान जी जब रूप बदलते हैं तब उनको ये नहीं कहा जाता कि आप छलपूर्ण रूप धारण कर रहे हैं। जो रूप बदलता है उसको कामरूप कहा जाता है। राक्षस भी रूप बदल रहे हैं और हनुमान जी भी रूप बदल रहे हैं। जब राक्षस रूप बदलते हैं तो ये कहा जाता है काम रूप खल जिन सयने का कुटुल भयंकर विगत विवेका। आइए कि राक्षस भी रूप बदलते हैं और हनुमान जी भी रूप बदलते हैं, किंतु राक्षसों को खल कह दिया गया, कुटिल कह दिया, हनुमान जी की पूजा हो रही है। इसके पीछे रहस्य क्या है? मैंने अभी एक पंक्ति बोली, राक्षस रूप बदलते हैं तो क्या कहा जाता है? बोले काम रूप खल जिनस अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका। राक्षस में रूप बदलते हैं तो विगत विवेक होकर बदलते हैं, उनमें विवेक नहीं रहता। किंतु हनुमान जी जब रूप बदलते हैं तो उनमें विवेक रहता है। पुर रखबारे देख वो कपिमन कीन विचार किया यहाँ पर। या मैंने वाल्मीकि रामायण का जो श्लोक बोला उसमें भी आ गया समीक्षितात्मा समिवेक्षितार्था। वो स्वयं की समीक्षा करते हैं। तो रूप परिवर्तन भी, अब डोभाल जी रूप परिवर्तन करके पाकिस्तान पर विवेक से है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे पाकिस्तान में तो विवेकपूर्ण ढंग से रहे। ये नहीं कि रूप बदल के किसी की हत्या करने चले गए कुछ, जैसे हमारे और खल। मेरा निवेदन है, अब यहाँ पर चूंकि राजनीतिक लोग विराजमान है, कुछ अच्छे शब्द हम भेंट कर देते हैं, वो भेंट नहीं करना चाहिए अपने को। अपने शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। अब जैसे मिलिटेंट्स को हम आतंकवादी शब्द बोलते हैं, अरे भाई आप वादी शब्द लगा दोगे तो वो आपकी श्रेणी में आ जाएंगे, या तो वो गांधीवादी कहे जाएंगे या मार्क्सवादी कहे जाएंगे। वैसे वादी यदि आपने लगा दिया, इज्म लगा दिया उनमें, उनको डायरेक्ट खल कहो, आपको आतंकी कहो, आतंकवादी मत कहो। समाचार पत्र प्रसारण वालों से कह दो किस तरह के शब्दों का उपयोग न करें, वो मानवता की कोटि में जाते हैं। जैसे इज्म लगता है तो खल किसको कहते हैं? खल शब्द बना है, आप चूंकि भरतरी सत्कम के विशेषज्ञ हैं, खल किसको कहा जाता है? खल शब्द जो बना है वो दो शब्दों से बना है। विषिक का खा लिया गया, विषिक माने बाण, और ब्याल का ला लिया, ब्याल माने सर्प। जो बाण की भांति चुभे वो सांप की भांति डसे, उसको खल कहा जाता है। जो बाण की भांति चुभे और ब्याल की भांति डसे उसके खल कहा जाता है। इसलिए आप देखोगे जब मारीच ने भले कितना अच्छा रूप धारण कर लिया हो, मारीच ने भले भक्ति का प्रदर्शन किया हो, किंतु गोस्वामी जी निष्कर्ष में क्या कहा कि साधु मारीच को मार गया है? नहीं। भले उसने कह दिया कि बार बार भगवान को देख रहा है, पीछे होता है, और हमारे वक्ता भी वर्णन कर देते, आहा मारीच में क्या भक्ति पैदा हो गई। तो हमने एक बार वक्ताओं से कहा मारीच के मंदिर बनाओ, आप हनुमान जी के मंदिर क्यों बनाते हो जब आपने उसको भक्त सिद्ध कर दिया? तो अरे गोस्वामी जी का अंतिम निर्णय देखो क्या है, क्या कहा कि साधु को मार के आए? बोले नहीं, खले बदी तुरंत फिरे रघुवीरा, खल को मार के आए। खल मारीच के, भले वो साधु का रूप धारण किए हुए था, किंतु कार्य किसका कर रहा था? कार्य रावण का कार्य कर रहा था। सहयोग सीता हरण में सहयोग कर रहा था, दुष्कर्म में सहयोग कर रहा था। इसलिए गोस्वामी जी की लेखनी पक्षपात नहीं करती कभी सज्जनों, उन्होंने कह दिया खल बदित तुरंत फिरे रघुवीरा। तो हनुमान जी विप्रकार रूप धारण करते हैं संत और भगवंत के समक्ष, और लघु रूप धारण करते हैं माताओं के सामने। अति लघु रूप विशेष परिस्थितियों में, जब माता अस्त व्यस्त अवस्था में रहती है लंका की, तब वो प्रवेश कर रहे हैं। किंतु एक स्थान ऐसा भी आया कि हनुमान जी ने परम लघु रूप धारण किया। कब?
जब लंका दहन कर रहे थे हनुमान जी, उस समय उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। रहा ना नगर बसन तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कट खेला। हमारे यहाँ रावण के यहाँ देखो आप, हनुमान जी का अभियान देखो आप, जैसे अभिनंदन घुस गए थे, उससे भी कोटि गुना हमारे हनुमान जी देखो आप किस तरह से घुसे। उन्होंने कहा अभी इसके पूरे भंडारों को नष्ट कर दो। रहा ना बसन, ये दुनिया के वस्त्र चुराते रहे। भाई उनके यहाँ तो कपास तो होता नहीं, लंका की स्थिति आज भी आप देख रहे हो, कपास भी यहीं से चोरी करके ले गए, वस्त्र यहीं से चोरी करके ले गए। रहा ना बसन, रहा ना नगर बसन घृत, घृत तो कल्पना ही मत करो, क्योंकि वो तो गोत्र देव जहां जहां पा भाई, नगर गांव तो आग लगा भाई, गौओं को खाते थे, भैंसों को खाते थे, भैंस खाकर मुद्रा पाना, कर्जा बिजरा घास समाना। उनके यहाँ घी कहां से हो सकता है? घी भी यहीं से चोरी किया गया। रहा ना नगर बसन घृत तेला, तेल किसको कहते हैं? वस्तुतः हमारे संस्कृत के विद्वान विराजमान है बलभद्र जी त्रिपाठी जी, वो जानते हैं कि आजकल हम तेल सबको कहने लगे, इवन पेट्रोलियम को भी तेल कहने लगे। वस्तुतः हमारे संस्कृत में एक व्यवस्था है अपत्य की, प्रोडक्ट की, जैसे कुंती से कौनते बनता है, यदु से यादव, रघु से राघव, मधु से माधव, ऐसे तिल से तेल बनता है। केवल तिल से जो बनता है उसको ही तेल कहा जाता है। पहले दो तेल बनते थे, तिल को सरसों का, सरसों के को सार सब बोलते थे, तिल को तेल बोलते थे। अब तो सबको तेल बोलने लगे हम लोग, कामन सबको तेल बोलने लगे। वस्तुतः तिल के तेल को तेल बोला जाता था। तो तिल कहाँ होता था? तिल तो बुंदेलखंड में होता था भाई। टीकमगढ़ में प्रोजेक्ट है भी तिल का बहुत बड़ा, कृषि महाविद्यालय में। तो यहां से तिल भी चोरी ले गए। हनुमान जी ने कहा कि हम इतनी बड़ी पूछ करेंगे, इतनी बड़ी पूछ करेंगे कि आपका कुछ नहीं बचेगा। अब बाड़ी पूछ कीन कभी खेले वहां पर, और खेलने के बाद उसमें जब आग लगाई गई तो उन्होंने एक दिव्य दृश्य देखा। क्या? कि मेरी पूछ में आग तो लगी हुई है, दिख रही है मुझे, दृश्यते महाज्वाला दिख रही है, किंतु मैं ये देख रहा हूं कि मुझे शीतलता का अनुभव हो रहा है। ये शीतलता का अनुभव कैसे हो रहा है? लग रहा है शिशस्तेव संपातम, शिशर माने हिम की सिल्ली रख दी हो किसी ने। बोले क्यों? बोले लांगूल आग्रे प्रतिष्ठा, लांगूल के अग्रभाग में, पूंछ के अग्रभाग में जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली रख दी हो, और बर्फ की सिल्ली मुझे शीतलता प्रदान कर रही है। हनुमान जी ने फिर अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा, हा यहां तो और कोई बैठा हुआ है। बोले कौन? बोले ये वही बैठी है। कौन? अरण्यकांड में आइए, सुनहु प्रिया वृद्ध रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नर लीला, तुम पावक मैं करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। क्या राम जी बोलते हैं? देखो भाई, बोलना सीखना तो राम जी से सीखो। कैसे भाई से बोला जाता है? कल हमने बताया था कि माता जी से कैसे बोल रहे थे, कैकेयी से, जिसने वनवास दे दिया, उसने भी बोला सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। भाई से कैसे बोलना चाहिए, छोटे भाई से कैसे बोलना चाहिए, मंत्री से कैसे बोलना चाहिए, सुमंत्री जी से, अपने पिताजी के मंत्री हैं। आजकल के नेताओं के पुत्र सीखें कि दशरथ जी के मंत्री सुमंत्री जी का राम जी कैसा सम्मान करते थे, तो मेरे पिता के समान। हमने देखा एक बार 1975 की घटना, त्रिपाठी जी हमारे एक चाचा जी राजनीति में थे, तो वो भोपाल गए, तो 1975 के राजकुमार, आप समझ गए होंगे, आप भोपाल आने वाले थे, तो वो एक अपने राजगुरु के पास गए, वो भी नेता थे। बोले बाबूजी आप हमारे राजकुमार आ रहे हैं आज भोपाल, सब लोग ट्रक बस भर के भोपाल जा रहे हैं, आप मिलने क्यों नहीं जा रहे उनसे? तो वो बुजुर्ग बोले, बुजुर्ग नेता बोले सरल बाबू, चाचा जी का नाम सरल था हमारा, सरल बाबू जिस दिन वो नेताजी से योग्य हो जाएंगे तो हम जरूर उनसे मिलने जाएंगे। देखिए आप स्तर उस बुजुर्ग नेता का, कि जिस दिन वो योग्य हो जाएंगे, इस योग्य, तो हम अवश्य उनसे मिलने जाएंगे। उन्हें नहीं कहा कि मैं मिलने नहीं जा रहा है। तो आज राम जी का व्यक्तित्व देखिए, सुमंत्र से कैसे बात करते हैं, और पत्नी से बात करना राम जी से सीखो। सुनहु प्रिया वृद्ध रुचिर शीला, मैं कछु करव ललित नर लीला।
3 विशेषण दिए। इतना विशेषण यदि कोई दे दे तो आज भी पत्नी, भारत की पत्नी इतनी समर्पिता रहती है तो आज भी वो आग में कूदने तैयार हो जाए और वो आग उसके लिए चंदन की भांति हो जाती है। तुम पावक में करहु निवासा और जो लगी करहु निशाचर नासा। मैं निशाचर नाश करने वाला हूं, आप अध्यक्षता कीजिए, क्योंकि आपके सामने मैं निशाचरों को नहीं मार पाऊंगा। मैंने अभी देख लिया है, जब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए पनकीन, तो आपने मुझे ऑब्जेक्शन लगा दिया कि नहीं, इन राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा है। तो आपका जो मात्र हृदय है वो प्रकट हो गया, इसलिए आप अब अग्नि में निवास कीजिए और आपका प्रतिबिंब यहां पर रख दीजिए। तो हनुमान जी ने भी यही देखा। वहां शब्द, वहां भी पावक शब्द आया मानस जी में, बोले पावक जरता, यहां तुम पावक में करहु निवासा और जो लगी करहु निशाचर नासा। और वहां पर शब्द क्या आया सुंदरकांड में, पावक जरता देखे हनुमंता ओ भयो परम लघु रूप तुरंता। सुरसा के सामने लघु रूप, मंदोदरी आदि के सामने अति लघु रूप, और जब भगवती सीता जी के सामने जाते हैं तो लघु नहीं, अति लघु नहीं, भयो परम लघु रूप तुरंता। जब उन्होंने वास्तविक सीता के दर्शन किए तो अत्यंत परम लघु रूप हो जाते हैं। ये हनुमान जी की क्लास है, अलग अलग रूप परिवर्तन करने की। आज हनुमान जी विप्र रूप धारण करके जाते हैं राम जी के समक्ष और प्रणाम करने के बाद क्या कहते हैं, देखो भाई यहाँ पर कई विचार देते हैं कि हनुमान जी ने दोनों पकड़ा गए कि हनुमान जी ने प्रणाम किया तो हनुमान जी पकड़ा गए कि ब्राह्मण कभी क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता। मैं निवेदन कर दूं, गोस्वामी जी की लिखनी बड़ी सतर्क है, वहां पर प्रणाम नहीं लिखा, माथ नाय पूछत अस भयो, ऐसे माथा झुकाया। माथा किसी को झुकाया जा सकता है, माथ ना चरणों में नहीं गए हनुमान जी। जब विप्रूप धारण करे हैं तो माथ नाय पूछत अस भयो, माथ किसी को भी झुकाया जा सकता है, माथ नाय पूछत अस भयो। और क्या पूछा, पहले तो अब हनुमान जी जैसे ही माथ नाय तो हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए, माने आध्यात्मिक रूप में आ गए। वास्तविक हनुमान जी किसके अवतार है, रौद्रावतारम। माला पहनाओगे, हनुमान जी के पंचमुख है, तो अपने 5 मुखों से मानो प्रश्न पूछ रहे, 5 प्रश्न किए वहां पर। तो एक हमारी उत्प्रेक्षा है कि लगता है 5 मुख प्रकट हो गए हैं वहां पर कि को तुम श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिर बनवीरा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम, आप कौन हो जो श्याम गौर शरीर है, क्षत्रिय के रूप में घूम रहे हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी कमन हेतु बन बिचरहु स्वामी। हे भगवान, आप वन में विचरण कर रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आपका गौर वर्ण है, शरीर श्याम वर्ण है, क्षत्रिय रूप फिर बनवीरा। बनवीर किसको कहते हैं, बनवीर, वन का वीर सिंह होता है। मानो उन्होंने नृसिंह का मुख, हनुमान जी पंचमुखी है ना, मानो नृसिंह के मुख से पूछा कि हे, क्योंकि इनको बनवीर कहा गया है, तो ये दोनों पुरुष सिंह भी है, पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। अब कठिन भूमि कोमल पदगामी, तो भूमि से कौन जुड़ा है, बोले बाराह। मानो भगवान ने बाराह, हनुमान जी ने बाराह मुख से पूछा कि कठिन भूमि कोमल पदगामी कमन हेतु बनो, कमन हेतु विचरो बल स्वामी। हे भगवान, आप कैसे विचरण कर रहे हैं। इसके पश्चात आगे पूछते हैं कि हे भगवान, आपका जो रूप है कि तुम 3 देव में को, क्या तीनों देवताओं में से? अब तीनों देवताओं से कौन जुड़े हैं, विष्णु से गरुड़ जुड़े हैं, और गरुड़ जी चूंकि विष्णु से जुड़े हैं और तीनों देवता सृष्टि के संचालक हैं, तो उनकी कभी मीटिंग तो होती होगी। तो उन्होंने शंकर जी को भी देखा होगा, ब्रह्मा जी को भी देखा होगा,
मानो गर्व के मुख से हनुमान जी पूछते हैं। हनुमान जी पंचमुखी है ना, गर्व का मुख भी है उनका कि तुम तीन देव मैं को और नर नारायण की तुम दो। अब नर नारायण के रूप में देखा तो नर नारायण रहते हैं गंधमादन पर्वत पर, और हनुमान जी कहां रहते हैं? हनुमान जी की स्थिति कहां है? गंधमादन पर्वत पर। बानर रूप में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं, तो हनुमान जी का एक मुख बानर का भी है। मानो उन्होंने बानर मुख से कहा कि नर नारायण की तुम दो। अब इसके बाद पांचवा मुख बचता उनका हयग्रीव का मुख। हयग्रीव का मुख क्या कहता है? हयग्रीव के मुख से वेदों का उद्धार हुआ है, चारों वेद प्रकट हुए। तो हयग्रीव के मुख से वेद वाणी निकलती है कि जग कारण तारण वो भंजन धरणी भार कि तुम अकल भुवन पति लीन मनुजय अवतार। ऐसे पांचों मुख से हनुमान जी ने पूरा परिचय दिया। ऐसे पंचमुखी हनुमान जी राम जी का परिचय लेते हैं, अपने विप्र रूप से उनसे मिलते हैं। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि समय हो गया है, और प्रभु ने चाहा तो कल हमारा विश्राम दिवस है, अंतिम दिवस तो कभी कथा का नहीं होता। एक बात मैं निवेदन कर दूं, हो सकता है कल शीघ्रता मना कर, जब तक पुराने दीपक है तब तक नए दीपक हमें जला लेना चाहिए। यहाँ पर हमारे राजनेता ही विराजे हैं। देखो, राजपीठ जब ही चलता है जब व्यासपीठ ढंग से चले, इसलिए व्यासपीठ के चिंतन आपको करना है, आपको जनक बनना है, आपको दशरथ बनना है, तब ये राजपीठ चलेंगे वशिष्ठ विश्वामित्र के। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये पूरी टीम अब वृद्ध हो चली है, वृद्ध बहिंग तय आए। मैं चाहता हूं कि झांसी की सभा में, अरे जिस झांसी के खंड ने हमने इतने कवि दिए, एक हिंदी साहित्य का पूरा काल बदल डाला डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त इत्यादि ने, जहां पर हमारे चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी जी जैसे विद्वान इस अभी 84 वर्ष की अवस्था में भी इस मंच को खींच रहे हैं। तो 84 प्रसंगों को उन्होंने चला दिया 84 वर्ष की अवस्था तक। अब अगले 84 प्रसंगों को एक ऐसा व्यक्ति सामने आए जो इसको कर्णधार बने और अगले 84 वर्षों तक फिर इसकी तैयारी कोई करे। ऐसे व्यक्ति की अब आवश्यकता है और नई पीढ़ी के लोग जुड़े, और इसके लिए मैं राजपीठ के लोगों से कहता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति को प्रेरित करें जिनमें ऐसी मेधा है, जो इस तरह से त्याग और समर्पण कर सकते हैं। और उनके लिए मैं कहूंगा कि वो आगे आए और इसको संभालें, क्योंकि राजपीठ और व्यासपीठ दोनों का समन्वय जब होगा तब निश्चित न जीर्यति त्वं विद्वान ब्राह्मणो यस्य राष्ट्र गोपा पुरोहिता। वह राष्ट्र कभी व्यथित नहीं होता, जर्जर नहीं होता, स्खलित नहीं होता, जब आप जैसा विद्वान ब्राह्मण राष्ट्र गोपा अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए पुरोहित के रूप में नियुक्त हो गया हो। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले 84 वर्षों के लिए 84 प्रसंग का जो मानस है उसके गायन के लिए एक व्यवस्था तैयार हो, और हमारा झांसी का जो मंच है जो कारगिल पार्क में है, एक राष्ट्र का एक संदेश पहुंचे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुश्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। कैसा अच्छा संयोग है कि राजनीति के वार्ड से लेकर विधान मंडल तक के राजनेता यहाँ विद्यमान हैं, इस समय मौजूद हैं, कि हमारे लिए आत्मगौरव